Hello everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for this topic जिसका नाम है एग्रीकल्चर जहाँ पे हम लोग जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स को पढ़ेंगे एंड गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम से एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको स्टडी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी यू नो व्हाट, आज की हम लोग का जो टॉपिक है इसमें हमने दो स्कीम्स को जो है वो लिया है. फर्स्ट इज योर सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं SMAF भी कहते हैं. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर स्कीम है वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ई नाम स्कीम के नाम से. ठीक है, तो विल सी कि मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या हम लोग को ऑफर्स दिए हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है एंड डेट एंड टाइम कब इसको लॉन्च किया गया है. ठीक है, बट उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. यू नो व्हाट, अन अकेडमी is bringing a special prize week from 10th to 17th of November 2021. Okay, and in this week क्या होने वाला है कि Unacademy will be offering you 10% discount on combo subscription of GS Plus optional batches and 10% extra discount if you use the code ARPITA10. The spelling is ARPITA and 10. Okay, and so hurry up and you got a chance to prepare UPSC CSE under the guidance of the experts at affordable price. तो आप देख सकते हैं आपके सामने प्राइजेस जो है वो मेंशन है. ठीक है, मैं उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दूं. सी द प्राइजेस, पहले क्या था अब क्या है, तो आप देख सकते हो अच्छा खासा ऑफर है. यहाँ पे प्लस कॉम्बो का है, यहाँ पे आइकॉनिक कॉम्बो का है, 1 ईयर का ये है, आपका 2 ईयर का ये है एंड 3 ईयर का ये है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारी जो है हम लोगों की मतलब की स्पेशलिटी है. आप देख सकते हो कि Unacademy will be offering you these many things. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारी ऑप्शनल कार्निवल का बैच है जहाँ पे द बैच है आपका ये आपका 3 अपकमिंग बैचेस हैं एंड ये हमारा जो है बैच स्टार्ट हो चुका है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो कि न्यू बैचेस जो हैं वो आपके 10th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होंगे 2021 एज पर इनके लिए भी जो मेंस वाले हैं 22 के लिए भी एंड 23 के लिए भी. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो यहाँ पे काफी डिटेल्स दिया हुआ है. ये आपका 10th से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ये आपका 10th से स्टार्ट हो रहा है, ये 2023 के लिए है एंड दिस इज एन एक्सक्लूसिव बैच जो आपका 25 से स्टार्ट होगा, मिशन ऑल इंडिया रैंक 1 बैच. ठीक है, सो ये सारे हमारे थे बैच के डिटेल्स. अब अपने टॉपिक पे आते हैं. तो जो टॉपिक का नाम है जैसे कि मैंने बताया आज मैं दो स्कीम्स को डिस्कस करने वाली हूँ. ओके, द फर्स्ट वन इज सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको हम लोग शॉर्ट में SMAF भी कहते हैं. ठीक है, सो अब मैं आपको ये बताती हूँ ये बेसिकली स्कीम है क्या, इसको किस मिनिस्ट्री ने किया है लॉन्च और कैसे क्या मतलब क्या क्या है इसमें फीचर्स. तो देखिए, यू नो व्हाट, आपको ये फीलिंग आ रही है कि एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल, तो ऐसा क्या है इसमें. तो बेसिकली हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, जिसको हम लोग कृषि मंत्रालय भी कहते हैं, उसने एक MOU जो है वो साइन किया हुआ है विद द सेंट्रल सिल्क बोर्ड. अब मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड है क्या. सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले बिकॉज ये न्यूज में है. तो कैसी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ओके, जिसको हमने स्टैब्लिश किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दैट इज अ कपड़ा मंत्रालय, इसके अंडर हमने इसको स्टैब्लिश किया था इन 1948 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में जो है वो जाननी है. ठीक है, तो खैर यहाँ पे लिखा भी हुआ है. सो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उसने आपका MOU साइन किया है किसके साथ, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ. ये क्या है, आपकी ये बॉडी है. ओके, एंड इसको हमने 1948 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया था. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका एक मॉडल पे बेस्ड है, वो है कन्वर्जेंस मॉडल. ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग द एग्रो फॉरेस्ट्री इन द सिल्क सेक्टर. यस, ये बहुत ही डिफरेंट सा साउंड कर रहा है बट ये बहुत बेनिफिशियल है, बताऊंगी क्यों. एंड इसको हम लोग क्या करेंगे अंडर द ऑन गोइंग सबमिशन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम. एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है जो भी चल रही है जिसका नाम है SMAF. ओके, जिसका फुल फॉर्म है S से है आपका सबमिशन. ओके, उसके बाद मतलब कि SM से है आपका सबमिशन, A से है एग्रो फॉरेस्ट्री और आपका फिर आ गया स्कीम. तो इसके अंडर ही हमने इसको लॉन्च किया है. तो ये इन्फॉर्मेशन होगी. अब देखिए बेसिकली हुआ क्या है, तो इस MOU की साइन करने के बाद
इसका जो एम है वो ये है कि दैट विल इंसेंटिवाइज द फार्मर्स, जिससे कि वो सेरीकल्चर को, व्हाट इज सेरीकल्चर, इट इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। ओके, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म जो बेसिकली आसाम वगैरह में होता है, बट इसको हम लोग पैन इंडिया पे जो है वो लेके आना चाहते हैं, सो दैट इज वाई ये स्टेप उठाया गया है। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज योर सेरीकल्चर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो क्या करे, वो सेरीकल्चर को ले, विच इज बेस्ड ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल, जिससे कि वो जो हमारा बहुत ही फेमस सा स्कीम है, आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, इसके अंदर हम लोग जो है कोई कंट्रीब्यूट करवाएं हमारे देश के फार्मर से, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट ये आपका एक हाई लेवल विजन है हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें हम लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये उसमें एक वन स्टेप है जो यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे मेक इन इंडिया के लिए, एंड विल मेक फॉर द वर्ल्ड विजन जो हमारा पीएम का है, उसके अंदर भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आती है। ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट का मतलब होता है विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका जो रिएक्शन है, मतलब जो यहाँ पे आपका ये जो प्रोग्राम है, इसको सपोर्ट करेगी, इसको बूस्ट अप करेगी, ठीक है, इसको प्रमोट करेगी। क्यों? ताकि टू प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री जो है सिल्क सेक्टर के अंदर प्रमोट हो। तो ये आपको इसमें सेंट्रल सिल्क बोर्ड का नाम ध्यान रखना है, ये क्या है, कब बनी, ध्यान रखना है, एंड उसका मुद्दा क्या था इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करने का, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात है, बताती हूँ मैं आपको, कुछ बताती हूँ मैं आपको डिटेल्स अबाउट दिस स्कीम। तो हुआ क्या है इसमें, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, जिसको हम लोग DACFW से भी जो है वो बोलते हैं, ये जो है स्कीम को, आपका जो ये जो स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करती आ रही है सिंस 2016 एंड 2017। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 4 to 5 years हो चुके हैं, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रिकमेंडेशन, जिसको हमने नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो हम लेके आए थे 2014 में, ये उसका पार्ट है। एंड इसको जो है हम इसके अंदर सब SMAF के अंदर इम्प्लीमेंट करा रहे हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो क्या है, एंड यू नो व्हाट, एक स्पेशल चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि India was the first country to have this comprehensive policy, which was launched at the World Agroforestry Congress, जो हुआ था आपका दिल्ली में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, बिकॉज ये मतलब कि न्यूज में है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो था वो फर्स्ट कंट्री था जिसने ऐसी पॉलिसी को लॉन्च किया है। और कहाँ पे किया है लॉन्च? वर्ल्ड, विश्व स्तर की है, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कांग्रेस, जिसकी आपकी लोकेशन थी दिल्ली में। और ये कब किया था? February 2014 में। तो काफी पुराना है। खैर, आपने यहाँ पे देखा कि डेटा दिया हुआ है, बट अगर मैं बात करूं अभी इसका स्टेटस क्या है, तो प्रेजेंटली ये जो स्कीम है, दिस स्कीम has been implemented in 20 states and 2 UTs। मतलब काफी जगह जो है ये स्कीम पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बातें हैं जो आपका जानते हैं इसके बारे में। जो SMAF है, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री की स्कीम, ये क्या एम करती है? इसका ये एम है, ये मकसद है कि एनकरेज करे आपके फार्मर्स को कि ये अपार्ट फ्रॉम द फूड ग्रेन्स एंड ऑल, कुछ और चीजों को भी उगाएं, ताकि उससे हमारे और सेक्टर को भी बूस्ट मिले, और जो हमारा फार्मर्स है वो पर्टिकुलर एक सिंगल क्रॉप पे डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग एनकरेज करेंगे फार्मर्स को कि वो प्लांट करें मल्टीपर्पज ट्रीज टुगेदर अलोंग विद द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है, जिससे कि उनको एडिशनल सोर्स ऑफ जो है इनकम मिले। एक्चुअली क्या है कि फार्मर्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको ये लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे बजट में नहीं है, हमें आता नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो इन सब के लिए जो है इस मिशन को किया गया है कि हम फार्मर्स को अब एजुकेट करेंगे, उनको सब कुछ बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो क्या है, विल एनहांस द फीडबैक टू वुड बेस्ड एंड हर्बल इंडस्ट्री की, इसके बारे में भी जो है फार्मर्स को बताया जाए, ताकि अपार्ट फ्रॉम दो हमारा जो ट्रेडिशनल चल रहा है एग्रीकल्चर क्रॉप्स का फार्मिंग, इसके अंदर भी जो है फार्मर्स क्या करे, इन्वेस्ट करे और इसको यूज करे, और इससे अपनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को जो है जनरेट करे। अब इसमें एक बात और बता दूं मैं, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि इसलिए क्या किया जा रहा है कि
एफर्ट लगाया जा रहा है ताकि मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, जो दवाई वगैरह के लिए मतलब यूज होते हैं, वो फ्रूट्स हुआ, फॉडर जो चारा वगैरह के लिए होते हैं एनिमल्स के लिए, एंड ट्री ब्रोन ऑयल सीड्स को, इन लोगों को हम लोग प्रमोट करें। एंड हम क्या करें, इन एडिशन टू इट वी विल ऑल्सो यूज द रोटेशन ऑफ टिम्बर स्पेसीज। तो ये बेसिकली है। ओके, आपको ध्यान, आप समझ ही रहे होगे। इन शॉर्ट मुद्दा क्या है, इंडिया के जो फार्मर्स है उनको और ज्यादा एक तरह से वर्सटाइल मतलब कि बनाना। ठीक है, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे हल्की सी बात है आपके सेरिकल्चर के बारे में। तो प्लांटिंग सेरिकल्चर जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक ट्री स्पेशीज के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को रेयर करवाते हैं। ठीक है, और इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि आपको पता है सिल्क के कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं। ठीक है, एंड इससे ऑब्वियसली एडिशनल इनकम जो है वो फार्मर्स के लिए वो जनरेट जो है होगी, बिसाइड्स उनकी जो आपकी रेगुलर इनकम है, जो कि क्रॉप्स वगैरह से होती है। तो ये ज्ञान जो है फार्मर्स को दिया जाए, ये इस मिशन का एम है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ हमारे अनअकैडमी की फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में। तो अनअकैडमी ने फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की है, एंड ये आपको मिल जाएगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से। ठीक है, यू विल गेट दिस फ्री सीरीज, आपका टेस्ट सीरीज फ्रॉम द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द ऐप। ठीक है, और ये मंडे टू लेके फ्राइडे तक ये आपका जो है टेस्ट आपका चालू है। आप देख सकते हो कि अभियान नाम से है, जो 10 AM पे होता है मंडे टू फ्राइडे। फिर आपका है, और आपका T20 है, ये करंट अफेयर का टेस्ट है। ये आपका मंडे टू फ्राइडे 7:30 है, आपका शाम को है। उसके बाद अनअकैडमी कॉम्पैक्ट है, तो यहाँ तो 50 क्वेश्चन है और 1 घंटे का टाइम है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है, एवरी संडे को होता है। ये तो आप जान ही रहे हो, बहुत फेमस है। सो आप इन सब जो टेस्ट सीरीज है इसका फायदा उठा सकते हो। सो फॉर दैट यू हैव टू एनरोल, सो हरी अप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और बातें। अब मैं आपको दूसरी स्कीम पे लेके जाती हूँ, जिसका नाम है ई नाम। एक्चुअली पहले मैं बताती हूँ कि इस नाम का फुल फॉर्म क्या है। एन स्टैंड फॉर नेशनल, ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, एम स्टैंड फॉर मार्केट, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और यहाँ पे जो ई है ना, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक बोलिए, या फिर इसको ऑनलाइन बोलिए, ऐसा है। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो ये इसका पिक्चर है, और टैग लाइन है, उत्तम फसल उत्तम इनाम। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, जो हम लोग मतलब अक्सर इग्नोर करते हैं। तो बेसिकली है क्या ये, ऑब्वियसली ये नाम ही इसका बता रहा है, ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है वो आपका इसलिए कराया जाता है, ताकि हम लोग जो फार्मर्स हैं, जो आपके ट्रेडर्स हैं और जो बायर्स हैं, उनकी हेल्प कर सके, ताकि वो ऑनलाइन सब कुछ कर सके। ठीक है, और अपनी क्रॉप्स का जो है अच्छा दाम पा सके। एंड मार्केटिंग बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी वे में हो सके ये चीजें। एंड इस स्कीम को जो है पीएम ने लॉन्च किया था अप्रैल 2016 में। एंड इसके बाद बता दूं, इसमें क्या होता है, इट इज फॉर द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एज इन ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये लॉन्च कब हुआ था, अप्रैल 2016 में हुआ था। इसका ये टैगलाइन ध्यान रखना, उत्तम फसल उत्तम इनाम। अब देखिए, आप देख सकते हो, ये इसका एक तरह से एडवर्टीजमेंट है, जहां पे लिखा हुआ है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ई नाम फॉर फार्मर्स, अ पैन इंडिया। ओके, इसका प्रेजेंस पूरे भारत में है। ये ट्रेडिंग पोर्टल है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज डिजाइन टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ने जो है निकाला है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, आप ही सकता है कि हु इम्प्लीमेंट्स ई नाम, इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है। तो मैं आपको बता दूं, SFAC, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम, ये आपका क्या करता है, इसको इम्प्लीमेंट करता है। ये आपकी एक्चुअली लीड एजेंसी है। ठीक है, एंड इसको सपोर्ट मिला हुआ है, ऑब्वियसली बात है, कृषि मंत्रालय का, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका नाम पोर्टल है, ये एक सिंगल विंडो सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर ऑल APMC रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। सिंस आप जानते हो कि फार्म लॉस बहुत न्यूज में है, बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह, तो ये सेक्टर जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ विल इट ऑपरेट, कैसे ऑपरेट होगा। तो बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका
ई नाम जो प्रोजेक्ट है ये ऑपरेट करेगा थ्रू ए ऑनलाइन पोर्टल, बिकॉज नाम में इसका ई है, ठीक है। जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो स्टेट्स की मंडीज है ना, जिसको हम लोग कहते हैं होलसेल मार्केट, उससे लिंक कर देंगे। और इसके पास जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स है, उनको क्या करना होगा, उनको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, और वो भी सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो बेसिकली क्या है, एक वेबसाइट है, या फिर आप कह सकते हो मतलब कि एक वेबसाइट है और एक आपका एप्लीकेशन है। जो आपका ऐप होता है वो होता है जो कि आपका ई नाम के लिए तो फ्री है। ये बहुत अच्छी बात है, और फ्री की चीजों का फायदा उठाना चाहिए, और फ्री की चीजें पॉपुलर भी होती हैं बहुत, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, इट विल इंक्लूड कमोडिटीज जो कि आ रही हैं, उनका प्राइस, उनका आपका बाइंग का प्राइस, आपके सेलिंग का प्राइस ऑफर करेगा, ये सब आपका। एंड इससे आप क्या कर पाओगे, यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू ट्रेड ऑफर्स अमंग अदर योर सर्विसेज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो हाउ इट विल ऑपरेट, बहुत ही सिंपल है। ये ध्यान रखिएगा कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, SFAC, जो कि आपका स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, अलोंग विद योर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये मैंने कंपनी की ही वेबसाइट से लिया है, मतलब जो मिनिस्ट्री की ही वेबसाइट से लिया हुआ है इसको। फार्मर्स इससे क्या कर सकते हैं, बेसिकली बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को ऑनलाइन दिखा सकते हैं नियरेस्ट मार्केट में, एंड ट्रेडर्स जो है कोट कर सकते हैं प्राइस, और वो पैन इंडिया जो है इसकी प्रेजेंस होती है। तो बहुत अच्छी स्कीम है, आप देख रहे हैं। इसके बाद इसका क्या रिजल्ट होता है, इसकी वजह से जो हमारे ट्रेडर है उनमें क्या हो जाता है, जो हमारे ट्रेडर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ट्रेडर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपटीशन बढ़ जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ओके। मोनोपोलिस्टिक मार्केट नहीं मतलब कि नहीं होता है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट जो है यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये चीज इंश्योर करती है कि प्राइस की डिस्कवरी हो रही है, हमें अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, और जो फार्मर्स है उनका फायदा हो रहा है, मतलब जो फार्मर्स है उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है। सो दैट इज द एम, और ये बहुत अच्छी चीज है, तो फार्मर्स को तो बहुत हेल्प कर रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर अच्छी चीज के साथ कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस तो होते ही हैं। इसके साथ भी एक मतलब चैलेंज है, ओके। वो क्या चैलेंज है आप भी जानते होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। कि देखिए, इंडिया में डिजिटल प्रेजेंस तो है, ये बात तो सच है, बट अर्बन में ज्यादा है और गांव में कम है। इसी का यहाँ पे जो है डिसएडवांटेज है, और ये बोल सकते हैं कि ये एक चैलेंज है। वो क्या है कि हमारा जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है सारे स्टेक होल्डर्स को, लाइक फार्मर्स को और ट्रेडर्स को और कमीशन एजेंट्स को, कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करें। अब रीजन क्या है कि फार्मर्स को फोन चलाना नहीं आता, नेट एक्सेस नहीं करना आता, वो थोड़े से अनफ्रेंडली भी हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से ये मतलब हमारे लिए ये एक चैलेंज बना हुआ है कि हम लोग को फार्मर्स को, ट्रेडर्स को और कमीशन एजेंट्स को टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली बनाना है, कि वो इसको यूज करना मतलब कि सीखें कैसे यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब। इसके अलावा जो हमारा स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो लैक करता है टेक्निकल एक्सपर्टीज, ओके। वो लैक करता है टेक्निकल एक्सपर्टीज, और साथ के साथ इंटरनेट फैसिलिटी भी। तो ये सब भी आपका कारण है जिसकी वजह से जो सेटअप है ये सब आपका डिले हो रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये स्कीम जो है सारे स्टेट्स में लागू नहीं है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। और ऐसा देखा गया है ना कि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है, आप जान ही रहे होगे कि फर्जीवाड़ा की तो हमारे देश में बहुत सारे केसेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है एक फर्जीवाड़ा आ गया है। हुआ क्या है कि बेसिकली जो है लोगों ने ना फर्जी जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाए हैं, ओके। मतलब कि रियलिटी में कुछ और हुआ है, ऑनलाइन जो डेटा गया है वो कुछ और है। इसकी वजह से भी जो है यहाँ पे चैलेंजेस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आज के टॉपिक। आई बिलीव आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, बट उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, वो ये है कि अनअकैडमी इज कंडक्टिंग ऑल इंडिया फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ओके। जिसको हम लोग का टेस्ट है वो 14 नवंबर को 11 बजे के आसपास होगा, ठीक है। एंड इट विल बी अ 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का टेस्ट है, लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट बेस्ड ऑन प्रीलिम्स, एंड इट विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स। एंड अगर आपकी रैंक टॉप 500 के अंदर आती है, देन यू विल बी रिवॉर्डेड विद द स्कॉलरशिप,
एंड यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग इज दैट दिस टेस्ट इज आल्सो अवेलेबल ऑन द वेब, ये बहुत अच्छी बात है। एंड व्हाट यू कैन डू इज दैट आप जो है क्लिक कर सकते हो लिंक पे जो दिया हुआ है वीडियो के नीचे, एंड यूज द कोड अर्पिता10, जिससे कि आप क्या करिए, एनरोल करिए एंड प्लीज टेक द टेस्ट ऑन संडे 11 बजे। हरी अप एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू रैप अप, एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक जो है समझ में आया होगा। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको अदर इन्फॉर्मेशन और अदर वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आज की क्लास में को मैं वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।